रोजाना इस्लामी तारीख और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मौत के बाद पहली रात कब्र में क्या होता है? क्या आपने कभी सोचा, जब ये आंखें बंद होंगी, जब सांस रुक जाएगी, इसके बाद क्या होगा? पहली रात कब्र में, वो रात जो हम सबको गुजारनी है। आज इस रात की पूरी हकीकत जाने। जब इंसान दफन होता है, कुरान कहता है, रब कहेगा, ए नफ्स वापस आ। रूह वापस आती है और फिर आते हैं मुनकिर और नकीर। 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहला, तेरा रब कौन है? दूसरा, तेरा दीन क्या है? तीसरा, ये शख्स कौन था? मोमिन जवाब देगा और कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। लेकिन जो ना दे सका, हदीस में आया है, मोमिन की कब्र 70 गज कुशादा हो जाती है, रोशनी भर जाती है, एक खूबसूरत शक्ल आती है और कहती है, खुश हो जा, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा था। लेकिन दूसरी तरफ गाफिल इंसान की कब्र तन होती चली जाती है, यहां तन तक कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाएं और एक बदसूरत शक्ल आती है और कहती है, ये वो दिन है जिससे तू डरता था। हम सबको एक दिन उस कब्र में जाना है। न माल साथ जाएगा, न घर, न बच्चे। सिर्फ 3 चीजें जाएंगी, सबका जारिया, इल्म नाफे, नेक औलाद की दुआ। तो आज, अभी, इस लम्हे, क्या हम तैयार हैं? रखें। आज रात जब आप सोने जाएंगे, तकिया लगाएंगे, कंबल ओढ़ेंगे, तो 1 सेकंड के लिए सोचें कि एक रात ऐसी भी आएगी जब न तकिया होगा, न कंबल, बस तंग अंधेरी खबर होगी और आप बिल्कुल अकेले होंगे। आज इसी रात की पूरी हकीकत जानते हैं। पहले लम्हात, रूह निकलने के बाद। उलमा फरमाते हैं, जब इंसान की रूह निकलती है तो वो देखता है कि लोग रो रहे हैं, घर वाले परेशान हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वो बोल नहीं सकता, छू नहीं सकता। हदीस में आया है, मोमिन की रूह को फरिश्ते सफ़ेद कपड़े में लपेटते हैं और आसमान की तरफ ले जाते हैं। रास्ते में हर फरिश्ता पूछता है, ये किसकी रूह है? कितनी खुशबू है। लेकिन गुनहगार की रूह को टाट के थैले में डाला जाता है और फरिश्ते नाक बंद कर लेते हैं, बदबू की वजह से। सोचें, हमारी रूह का हाल क्या होगा? दफन का लम्हा, सब वापस चले गए, जनाजा हुआ, दफन हुआ, लोग मिट्टी डालकर चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियत अपने जूतों की आवाज़ सुनती है जब लोग वापस जाते हैं। अब वो बिल्कुल अकेला है, न माँ, न बाप, न बीवी, न बच्चे। वही जो सारी जिंदगी साथ थे, आज सब छोड़ गए। और इसी लम्हे 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी आवाज़ बिजली की तरह, उनकी आंखें तेज रोशनी की तरह, और पूछते हैं 3 सवाल जो हम सबको जानने चाहिए। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? मोमिन कहेगा, अल्लाह। दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? मोमिन कहेगा, इस्लाम। तीसरा सवाल, ये शख्स कौन था जो तुम में भेजा गया? मोमिन कहेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल। और फिर आसमान से आवाज़ आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा। लेकिन जो शख्स गाफिल रहा, नमाज छोड़ता रहा, वो घबरा जाएगा, कहेगा, हाय, मुझे नहीं मालूम। और फिर एक चीख पड़ेगी जो पूरी कब्र में गूंज जाएगी। कब्र का अजाब या नेमत मोमिन के लिए। कब्र 70 गज कुशादा हो जाएगी, रोशनी भर जाएगी, एक खूबसूरत शक्ल आएगी और कहेगी, खुश हो जा, आज वो दिन है जिसका वादा था। मोमिन पूछेगा, तुम कौन हो? वो कहेगा, मैं तेरे नेक आमाल हूं। और गुनाहगार के लिए कब्र इतनी तम हो जाएगी कि पसलियां एक दूसरे में धंस जाएं, एक बदसूरत शक्ल आएगी, बदबू इतनी कि बर्दाश्त ना हो, और वो कहेगा, मैं तेरे बुरे आमाल हूं। और फिर उजदा आएगा जो कयामत तक नहीं जाएगा। हम क्या करें? प्रैक्टिकल बात। अब सवाल यह है कि कब्र को आसान कैसे बनाएं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, एक नमाज। कब्र में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। दूसरा, सूरह मल्क, जो रोज रात को पढ़ें। ये सूरत कब्र में उसकी तरफ से झगड़ेगी। तीसरा, कसरत से ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन आज़ाबिल क़ब्र। अल्लाह, मैं कब्र के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूं। चौथा, सदका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका कब्र की गर्मी बुझाता है जैसे पानी आग बुझाता है। आज के बाद जब भी किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो एक लम्हा रुकें और सोचें कि ये सब भी कभी हमारी तरह थे और हम भी
ایک دن ان کی طرح ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی خبر کو نور سے بھر دے، آسان حساب دے اور جنت کا راستہ سان فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی تو چینل سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو کسی ایک عزیز کو ضرور بھیجیں، شاید یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔